दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विजन विन अकेडमी में। हम कंटिन्यू करेंगे हेल्थ एंड डिसीज़ के क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो भी हमारे क्वेश्चन हुए थे वो 10 तक हुए थे दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री इन द वर्ल्ड। 11th वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11th वाला, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है दोस्तों, जापान, इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। और ये वाला NMMS में दोस्तों 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी इसका जो भी आंसर है दोस्तों वो है आपका इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जाते हैं दोस्तों। विच कंट्री इन वर्ल्ड हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं दोस्तों कहाँ पे होते हैं, आपके इंडिया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following diabetes is not spread due to contaminate food, water? Tuberculosis, dysentery, typhoid, jaundice. Tuberculosis, dysentery, typhoid एंड jaundice। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट स्प्रेड ड्यू टू कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर। फूड और वाटर आपका कंटेमिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो जो भी ट्यूबरक्लोसिस होता है स्प्रेड नहीं होता। स्प्रेड मतलब फैल, लाइक डिस्ट्रीब्यूट होना, फैलना, ओके, वो नहीं होता। डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये जो है इनके कारण ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके कारण जो भी इसके बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन या अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कॉलम ए जहाँ पे आपके सारे के सारे डिसीज हैं, एंड कॉलम बी, या आप ग्रुप ए बोल सकते हो, आप ग्रुप बी बोल सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप ए में सारे के सारे डिसीज़ है और ग्रुप बी में वो जो डिसीज़ है वो किसके कारण हो रहे, ठीक है, काउजेस वो है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसीज़ है डेंगू है, सेकंड डिसीज़ है आपका स्वाइन फ्लू, थर्ड है आपका कैंसर, फोर्थ है रैबीज़ एंड फिफ्थ है आपका डायबिटीज़। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डेंगू की, तो जो भी आपका डेंगू जो होता है दोस्तों, ठीक है, डेंगू जो होता है ये एक डिसीज़ है और ये एडिज इजिप्टी के कारण होता है दोस्तों। जो भी आपका एडिज इजिप्टी होता है इसके कारण आपका क्या होता है, डेंगू होता है। स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें दोस्तों, किसकी, अगर स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें तो जो भी आपका स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू जो होता है, ये जो डिसीज़ होता है ये होता है आपके पिग्स के कारण। स्वाइन फ्लू जो होता है पिग्स एंड ह्यूमंस के कारण डिसीज़ होता है। कैंसर जो होता है, कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म से होता है। ठीक है, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैबीज़। रैबीज़ होता है डॉग बाइट्स के कारण, किसके कारण, डॉग बाइट्स। और जो भी डायबिटीज़ होता है ये होता है लो क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी या इंसुलिन अगर कम है जिसके कारण आपको क्या हो सकता है, जिसके कारण आपको हो सकता है लाइक डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ के कारण होता है आपके लो इंसुलिन के कारण होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ये क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन द फॉलोइंग चार्ट नेम ऑफ डिसीज एंड देयर काउजिंग फैक्टर आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एक्यूरेट पेयर। अगर हम बात करें दोस्तों वायरल डिसीज़ की, तो जो भी आपका वायरल डिसीज़ होता है वो होता है डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या है आपका, वायरल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरियल डिसीज़ जो होता है आपका, ये जो बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है आपका ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शन थ्रू लाइक इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, इसमें आता है आपका मलेरिया। और हेरिडिटरी जो डिसऑर्डर है दोस्तों, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है आपका हार्ट अटैक। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो दोस्तों, हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका करेक्ट। NICD स्टैंड फॉर, NICD जो भी होता है वो स्टैंड होता है आपका NICD, नेशनल इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी ऑफ डिसीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशन कैटेगरीज डिसीज़, सॉरी कंटैजियस डिसीज़। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ये ऑप्शन करेक्ट है। NIDC स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। और ये वाला क्वेश्चन MTSE में 2020 में क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट स्वाइन फ्लू।
इट इज़ सिम्टम्स लाइक श्योर थ्रोट एंड बॉडी पेन। इट इज सिम्टम्स लाइक शोर थ्रोट एंड बॉडी पेन, ये करेक्ट है इसके लिए। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन, ये भी करेक्ट है। अपने को लाइक अनकरेक्ट सेंटेंस पहचान, इट इज़ स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, ये रॉन्ग है, ये कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। इट इज़ स्प्रेड थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इसके थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मेजर शुड बी taken to prevent from disease malaria, choose the correct option of the following option। प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज मलेरिया, हम लाइक मलेरिया से अपने आप को कैसे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। टू कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, अगर हम मॉस्किटो ब्रीडिंग रोक देते तो इससे हमारा जो भी मलेरिया होता है ये क्या होता है, आप एक हद तक क्या कर सकते हो, कंट्रोल करते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको रोक सकते हो, उसकी ब्रीडिंग को रोक सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक 17 वाला क्वेश्चन, विच मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज मलेरिया, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, टू कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, जिससे अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, वन कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग ब्लड फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, अगर हम 4 टाइम्स अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो अपन उन पर्सनस की लाइफ क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द क्योर द डिसीज ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट DOT इज गिवन कम्प्लीटली रेगुलरली, ये करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों, अपने को फॉल्स सेंटेंस देखना है। टू ट्रीट डिसेंट्री ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी कंज्यूम, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। टू प्रिवेंट कोलेरा वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा शुड बी डन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट टाइफाइड BCG वैक्सीनेशन शुड इंजेक्ट, ये आपका अनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन एक्यूरेट डिसीज, शो फॉलोइंग रीज़न। हेरिडिटरी हो गया, ओबेसिटी हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। यहाँ पे जो भी लाइक ऑप्शन है आपका, कैंसर है, डायबिटीज़ है, डाउन सिंड्रोम है, जॉन्डिस है। हेरिडिटरी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये जो साइन और सिम्टम्स है ये होते हैं आपके डायबिटीज़ के। किसके होते हैं, डायबिटीज़ के। कैंसर के तो हेयर फॉल वगैरह होते हैं। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी, जॉन्डिस तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सेंटेंस फॉर हार्ट डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज, ओबेसिटी एक डिसीज़ है दोस्तों, और ये हार्ट सिम्टम्स नहीं होता। ये जो बाकी जो दिख रहे हैं आपको, ये तो तीनों सिम्बॉल है दोस्तों, ये क्या है, सिम्टम्स है आपके हार्ट डिसीज़ के। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पिक्चर ऑफ गिवन बिलो इज रिलेटेड विथ कैंसर, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको गिवन फिगर में, ये रिलेटेड है आपके कैंसर से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों आपका करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इन्वेंट द BCG वैक्सीन फॉर द डिसीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, फॉर द डिसीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 23, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IMP क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन क्या करता है, आपको पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, करेक्ट है। अल्बर्ट केलमेट केमिल गुएरिन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर द मेडिसिनल प्लांट यूज इज, अगर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अपन विच प्लांट का, लाइक कौन से प्लांट का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अडुल्सा, नीम, नई, इन दोनों का यूज़ तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेरीविंकल, ठीक है। जो भी आपका पेरीविंकल प्लांट है इसका अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सेकंड लाइक सिंचोना, इसका भी हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है 15, लाइक क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द पेशेंट लेइंग ऑन द बैक इन हॉरिजेंटल पोजिशन ऑन हार्ड सरफेस एंड परफॉर्मिंग कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्टिंग इज कॉल्ड एस, इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों कॉल्स, ठीक है, COLS, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका लाइक क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, एलिफेंटाइसिस इज काउज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो ये जो होता है एनाफ्लेस, जिसके कारण तो मलेरिया होता है, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है इसके कारण आपका एलिफेंटाइसिस होता है, जिसको आप हत्ती रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउजेस ऑफ डिसीज डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम विथ 21 पेयर इन ईच सेल, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपी आने के 21 जो आपका क्रोमोजोम होता है, टोटल क्रोमोजोम की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, जहाँ से जो भी 21 वाला जो पेयर क्रोमोजोम का होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आने से आपको क्या होता है डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफाई द ऑड टर्म, तो यहाँ पे एलिसा ये क्या है ऑड है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका बायोपैसी टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ विच डिसीज, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन एट नाइट इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये डायबिटीज़ के होते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन एट नाइट इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, और ये जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपके हेल्थ एंड डिसीज़ के कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।